हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स से एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th और 5th। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3rd को करते हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा और क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा, ठीक है। तो समझते हैं क्वेश्चन नंबर 3rd को। क्या स्टेटमेंट है? फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमें क्या फाइंड आउट करना है? रूट्स फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो हमें यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है, एक तो ये वाली गिवन है और एक सेकंड वाली, ठीक है। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को सोल्व करेंगे भाई। तो क्या है इक्वेशन? क्या है? x माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0। x इज नॉट इक्वल टू 0। तो पहला स्टेप क्या होगा कि जो हमें जो गिवन इक्वेशन है ना, उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? मान लेते हैं यहाँ पे x/1 माइनस 1/x इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो गया? x आ गया। सो 1 से डिवाइड करेंगे तो x आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अब x इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो यहाँ पे बन जाएगा x² माइनस 1 इज इक्वल टू 3x। अब 3 को ले आते हैं टू द लेफ्ट हैंड साइड, तो ट्रांसपोज करेंगे 3x का, तो क्या बन जाएगा? x² माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास आ गई रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? हम मेथड यूज करेंगे यहाँ पे, क्वाड्रेटिक मेथड, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। पहले तो हमें क्या करना है? इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करना है किसके साथ? ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी हो गई? 1, b की वैल्यू कितनी होगी? -3 एंड c की वैल्यू कितनी हो गई भाई यहाँ पे? -1, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या था? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। माइनस बी प्लस माइनस b² माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इन b की, a की और c की वैल्यू पुट कर देते। तो b की वैल्यू क्या थी? -3 थी ना, तो -3 प्लस माइनस अंडर रूट b² मतलब -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 1 एंड c कितना है? -1, ठीक है। बाय में 2a, a कितना है? 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू माइनस और माइनस हो गया, यहाँ पे कितना? प्लस माइनस अंडर रूट 3 जा 9 माइनस 4 1 जा 4 और किसका हो जाएगा? प्लस का, बाय में 2। x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस कितना हो गया यहाँ पे? 13 बाय में 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे दो केस बन जाएंगे ना। एक तो हो जाएगा x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 13 बाई 2 एंड x इज इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 13 बाई 2। दीज आर द रिक्वायर्ड रूट्स। तो लिखेंगे हेंस रूट्स आर 3 प्लस अंडर रूट 13 बाई 2 एंड 3 माइनस अंडर रूट 13 बाई 2। दीज आर द रिक्वायर्ड रूट्स ऑफ पार्ट फर्स्ट। क्लियर? अब ये तो हमने क्या किया? क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से कर दिया। अब हम एक बार फिर रिकॉल करते हैं अपने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को, ठीक है। इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है, हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से फाइंड आउट करेंगे। किसी स्टूडेंट्स की जो पहले वाली वीडियो में अगर डाउट रह गया है तो वो इस वीडियो में कवर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखना क्या प्रोसेस रहेगी। मेथड आप एक ही कर सकते हैं, या तो आप इससे सोल्व कर दे या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सोल्व कर लेना, ठीक है। तो पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे? जो कांस्टेंट वाली टर्म है ना, उसको राइट हैंड साइड में ले आओ। तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देता हूं, बाय कंप्लीटिंग
स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 1। ठीक है, पहला केस ये हो गया। अब उसके बाद मैंने क्या बोला था कि जो x का जो कोफिशिएंट है ना, ये वाला x का जो कोफिशिएंट है उसका क्या करना है, आपको हाफ करना है। सो -3 यहाँ पे क्या करना है, सिर्फ 3 का हाफ कर दो, 3/2 हो गया। और 3/2 हो गया ना, इसका क्या करना है, स्क्वायर इस साइड भी ऐड कर देना और इस साइड भी ऐड कर देना। ठीक है, तो x का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर आपको इस साइड भी ऐड करना और इस साइड भी ऐड करना है। एक बात यहाँ पे याद रखनी है कि जैसे -3 आया तो भी स्क्वायर होकर वो क्या हो जाना है, प्लस हो जाना है। ठीक है, तो कोफिशिएंट का हाफ का स्क्वायर आपको बोथ साइड ऐड कर देना है। ठीक है, सो ऐड 3/2 का स्क्वायर, ऐड 3/2 होल स्क्वायर बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 3/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैसे लिख देंगे, एक्स स्क्वायर -2 इंटू 3/2 इंटू एक्स प्लस में 3/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 9/4। ठीक है, 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे देखो कौन सा फार्मूला बन जाता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला बना, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, 4 प्लस 9/4 हो गया। ठीक है, तो आगे करते हैं यहाँ पे ऊपर। तो यहाँ पे हो गया x माइनस 3/2 का स्क्वायर। क्लियर बात, देखो क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, यहाँ पे 1 प्लस 9/4 को ऐड कर दिया, तो यहाँ पे बन गया 13/4। ठीक है, स्क्वायर रूट बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर के ऊपर क्या आ गया, अंडर रूट आ गया, 13/4 के ऊपर भी अंडर रूट आ गया, बोथ साइड स्क्वायर रूट कर दिया। तो यहाँ से तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस 3/2 और यहाँ पे प्लस माइनस में वैल्यू आ जाएगी। क्यों आई, मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे मान लो आप -2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आना है और 2 का स्क्वायर करेंगे तो भी 4 आना है। इसका मतलब अगर 4 का अंडर रूट 4 करेंगे तो हमें वैल्यू क्या मिलनी है, 2 वैल्यू मिलनी है, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, √13/2, क्योंकि √13 का स्क्वायर रूट हम नहीं निकाल लेंगे यहाँ पे, और 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी 2 केस बन जाते हैं। एक तो हो जाता है x माइनस 3/2 इज इक्वल टू √13/2 और एक केस क्या हो जाता है, x माइनस 3/2 इज इक्वल टू माइनस √3/2। ठीक है, तो ये प्लस में आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा √13/2 प्लस में 3/2। ठीक है, और यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू माइनस √13/2 प्लस में 3/2। ठीक है, तो यहाँ पे बन गई अपनी क्या, 3 प्लस √13/2 और यहाँ पे आ गया 3 माइनस √13/2। ठीक है, तो रूट्स आर 3 प्लस √13/2 and 3 minus √13/2. These are the required roots of part first. Clear? तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। क्या इक्वेशन गिवन है, x बाई एक्स प्लस 4 माइनस एक्स बाई एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 11/30। और यहाँ पर जो x की वैल्यू कभी भी -4 नहीं हो सकती और 7 नहीं हो सकती। ठीक है, चलिए देखिए सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे भाई। 1/x प्लस 4 माइनस 1/x माइनस 7 इज इक्वल टू 11/30। ठीक है, तो पहले तो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में ले आते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाता है अपना, x प्लस 4 एंड x माइनस 7। तो x प्लस 4 से x प्लस 4 गया, तो यहाँ पे आ गया x माइनस 7 एंड माइनस यहाँ पे आ गया x प्लस 4। x माइनस 7 से x माइनस 7 कैंसिल हो जाएगा, तो x प्लस 4 आ जाएगा इज इक्वल टू 11/30। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 7 माइनस x माइनस 4 बाई में इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे कितना बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x एंड माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। तो इधर मैं सेकंड नेक्स्ट स्टेप कर देता हूँ, चलिए नीचे ही कर लेंगे। तो यहाँ से तो x वाली टर्म कैंसिल होगी, तो ऊपर तो कितना बन गया माइनस का 11 बाय में यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x एंड माइनस 28 इज इक्वल टू 11/30। अच्छा इधर भी 11 है, इधर भी 11, इधर से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बन गया -1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 1/30। देन क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा -30 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28। -30 को ले आते हैं इधर, किसका हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 प्लस 30। रिवर्स ऑर्डर कर लेते हैं क्योंकि इक्वेशन पे तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x और ये दोनों प्लस माइनस के हैं, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगी, तो 30 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास इक्वेशन जो आ गई वो आ गई एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, बाय यूजिंग बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो पहले तो क्या करना है, कंपेयर करना है ना, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे 1, b की -3 एंड c की 2 होगी, ठीक है भाई। a की 1 होगी, b की -3 होगी और c की कितनी होगी 2 होगी। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, ठीक है। तो x इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है माइनस कितनी है, तो माइनस माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2 बाय में 2a, ठीक है। तो माइनस और माइनस यहाँ पे तो प्लस हो गया, प्लस माइनस 3 3 जा 9 एंड 4 2 जा 8 बाय में 2, क्लियर है ना। माइनस और माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस साइन एज इट इज, अंडर रूट का साइन आ गया, -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 एंड 4 2 जा कितना हो गया 8 हो गया। तो यहाँ पे कितना आ गया 1 बाय में 2 और अंडर रूट 1 कितना होता है 1 ही होता है ना, तो प्लस माइनस 1 बाय 2। तो यहाँ पे कितने केस बन जाते हैं, 2 केस बनेंगे ना, यही कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो गया x की वैल्यू एक तो होगी 3 प्लस 1 बाई 2 और एक x की वैल्यू होगी 3 माइनस 1 बाई 2। तो x इज इक्वल टू 4 बाई 2, तो कितना आ गया x की वैल्यू 2 आ गई यहाँ पे, और एक आएगी x की वैल्यू कितनी 2 बाई 2, तो x की वैल्यू आ गई 1, ठीक है। तो रूट्स जो आ गए अपने वो क्या आ गए 2 और 1 आ गए, ठीक है। तो रूट्स आर 2, 1। तो यहाँ पे आप ना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के साथ साथ आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जो भी आपको स्टेबल लगे, जो भी अगर नहीं बोला गया है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करो या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई करो। अगर बोल दिया गया है देन आफ्टर आपको वही वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, वही वाला मेथड यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज देखो भाई क्या स्टेटमेंट गिवन है, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एज, रहमान्स की जो एज का जो रेसिप्रोकल का जो सम होगा 3 इयर्स एगो एंड 5 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल पहले और 5 साल के बाद का जो रेसिप्रोकल का जो सम होगा उसकी एज का वो कितना होगा 1/3 होगा। तो उसकी प्रेजेंट एज क्या फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो पहले तो क्या कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि जो रहमान की जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x ईयर, ठीक है। तो लेट प्रेजेंट एज ऑफ रहमान इज x ईयर, ठीक है। प्रेजेंट एज मान ली x ईयर का वो, ठीक है। आगे क्या बोला गया,
कि अगर हम क्या करते हैं उसकी एज के रेसिप्रोकल का सम करते हैं, कब? जब 3 साल पहले का केस और 5 साल आज से बाद का केस। मतलब देखो 3 साल पहले कितनी हो जाएगी, x-3 हो जाएगी, ठीक है, और 5 साल बाद में कितनी हो जाएगी, x+5 हो जाएगी। यही दो केस बनेंगे ना। देखो 3 years ago एज ऑफ रहमान कितनी होगी, x-3 हो गई। 5 years from now, 5 years from now एज ऑफ रहमान कितनी हो जाएगी, x+5 हो जाएगी, क्योंकि आज से 5 साल के बाद उसकी जो एज है ना वो x+5 हो जाएगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया कि अगर हम क्या करते हैं, इन केसों के रेसिप्रोकल का सम 1/3 गिवन है, मतलब जो 3 साल पहले जो एज थी उसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x-3 हो जाएगा, और 5 साल के बाद जो एज होगी उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x+5 होगा, और उन दोनों एज का जो सम है, रेसिप्रोकल का जो सम है वो 1/3 है, ठीक है। तो देन आफ्टर हम ये वाली जो इक्वेशन बनी है इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म देंगे। देन आफ्टर हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे जो हमें स्टेबल लगेगा, तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही इसको सोल्व कर लेंगे। तो पहले तो क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा x-3 एंड x-5, ठीक है। तो x-3 से x-3 गया तो यहाँ पे हो गया x+5, प्लस में x+5 से x+5 तो x-3 इज इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पे क्या हो गया 2x, और प्लस में 2 बाय में मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गया x² प्लस में 5x माइनस 3x और माइनस में 15 इज इक्वल टू 1/3, ठीक है। देन आफ्टर क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे कितना बन गया अपना 6x प्लस में 6 इज इक्वल टू x², और यहाँ माइनस करने के बाद प्लस का 2x आ जाता था और माइनस में 15, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इन दोनों टर्म को उठा करके ले आते हैं टू द राइट हैंड साइड, तो इधर तो कितना बच जाएगा 0, ये हो गया x², सेम टर्म के साथ आ जाएगी 2x माइनस 6x माइनस 15 और माइनस का 6, रिवर्स कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x², इन दोनों को प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक प्लस का एक माइनस का, सो सब्ट्रैक्शन होगा, सो माइनस का 6x प्लस का 2 तो माइनस का 4x एंड माइनस का 15 और माइनस का 6 माइनस का 21 इज इक्वल टू 0, ठीक है। क्लियर भाई। तो ये आ गई अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, सुनाओ, x² माइनस 4x माइनस 21 इज इक्वल टू 0, या फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की बजाय यहाँ पर ना आप सिंपल भी सोल्व कर सकते हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड, कि भाई प्रोडक्ट तो इतना आ जाए और सम इतना आ जाए, तो क्या हो सकता है वो वाला यूज कर लें, क्योंकि ये तो हमें प्रेजेंट एज फाइंड आउट करनी है ना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन वाला मेथड यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया x², सम तो कितना आना चाहिए माइनस का 4 और प्रोडक्ट माइनस का 21, तो एक तो प्लस का होगा और एक किसका होगा, माइनस का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0, इन दो में से क्या कॉमन आ गया यहाँ पे, तो x माइनस 7 हो गया और प्लस में 3 x माइनस 7 हो गया, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो दो केस बन गए, x माइनस 7 एंड x प्लस 3। तो यहाँ पे या तो ये वाला केस 0 बनेगा या ये वाला केस 0 बनेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई, और x की वैल्यू कितनी आ गई, -3 आ गई। अब एक बात याद रखना कि x मतलब क्या था, ईयर्स थे ना, एज थी किसकी, रहमान की, और एज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ
रहमान इज 7 ईयर्स। ठीक है, 7 ईयर्स। जो प्रेजेंट एज हो जाएगी रहमान की वो कितनी हो जाएगी, 7 ईयर्स की हो जाएगी। आप यहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड की जगह पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर बोल दिया जाता तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। वैसे जौन सी एक्सरसाइज अपनी चली हुई है 4.3, वहाँ पे हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का यूज करना है, तो ये भी ठीक रहेगा। जो भी आपको स्टेबल लगे वो आप यूज कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5th क्वेश्चन। क्या स्टेटमेंट स्टूडेंट्स रीड करें। इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ द शेफाली मार्क्स in a class test the sum of the Shefali's marks in mathematics and English is 30। कि एक क्लास टेस्ट हुआ, उसमें शेफाली के जो मार्क्स आए ना मैथमेटिक्स और इंग्लिश में, वो टोटल कितने आए, 30 आए, मतलब दोनों के मिलाकर के 30 हैं। हैड सी गोट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसको 2 मार्क्स ज़्यादा मिले मैथमेटिक्स में और 3 मार्क्स ज़्यादा लेस मिले इंग्लिश में, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो उसका जो प्रोडक्ट हो जाएगा ना मार्क्स का, वो 210 हो जाएगा। फाइंड द मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट्स। तो हमें मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स आए उसके और इंग्लिश में कितने आए। तो देखो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ये बोला गया कि मैथमेटिक्स के और इंग्लिश का जो सम है ना वो 30 है मार्क्स का। तो पहले तो हम क्या कर लेते हैं, लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में मार्क्स कितने हैं, मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज x। ठीक है, अगर x मार्क्स है देयरफॉर मार्क्स इन इंग्लिश इज 30 माइनस x हो जाएंगे, क्योंकि टोटल कितना था उनका दोनों के मार्क्स का, 30 था ना। तो अगर इसके मैथ्स में अगर x आए है तो x माइनस हो जाएंगे, उसमें से जो बचे हुए मार्क्स है वो इंग्लिश के हो जाएंगे ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया कि ना अगर मैथ्स में 2 मार्क्स इंक्रीज हो जाए, ठीक है, मैथ्स में 2 मार्क्स इंक्रीज हो गए और इंग्लिश में ना 3 मार्क्स कम हो जाते हैं उसके, ठीक है, 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो जब हम इन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे ना वो कितना आएगा, 210 आएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया क्या बोला गया कि मैथमेटिक्स में तो 2 मार्क इंक्रीज हो गए और इंग्लिश में 3 मार्क्स लेस हो गए, तो वो कितना आ गया, उनका प्रोडक्ट 210 आ गया। तो यहाँ पे कितना बना, x + 2 एंड 30 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 27 माइनस x इज इक्वल टू 210। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 54 माइनस में 2x इज इक्वल टू 210। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 2x है, तो ये हो गया 25x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 54 इज इक्वल टू 210। ठीक है, तो उठा करके ले आओ इस साइड, ताकि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना वो प्लस का हो जाए। तो इधर तो रख दो 0 और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस में 210 और माइनस में 54। अब रिवर्स ऑर्डर कर देंगे, क्योंकि इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड बना दो और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड बना दो, और यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x 210 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा, 156 बचेगा। ठीक है, तो प्लस का 156 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे अब वही फैक्टराइजेशन मेथड लगाते हैं कि भाई प्रोडक्ट तो आ जाए 156, ठीक है, और सम कितना आ जाए माइनस का 25।
तो अगर हम क्या करते हैं 13 की और 12 की मल्टीप्लाई करते हैं, 13 2 जा 26, 13 1 जा 13 और 2 15, मतलब दोनों किसके होंगे यहाँ पे नेगेटिव के, तभी जाके प्लस में आंसर आएगा और तभी जाके माइनस में 25 आएगा। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस में 156 इज इक्वल टू 0। इन दो में से क्या कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 13 बचेगा और यहाँ से माइनस 12 कॉमन, सो यहाँ पे x माइनस 13 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से x माइनस 13 कॉमन मिलता है तो x माइनस 13 और x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, अब आगे का केस देखते हैं। आगे क्या हो जाएगा, या तो वो x माइनस 13 0 बनेगा या फिर x माइनस 12 0 बनेगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो गया x इज इक्वल टू 13 हो गया और यहाँ पे हो गया x इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो अगर मार्क्स इन मैथमेटिक्स है 13, ठीक है, केस 2 बन जाते हैं अपने यहाँ पे। केस फर्स्ट लिखते हैं मार्क्स इन मैथमेटिक्स 13, तो मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो जाएंगे 30 माइनस 13 तो 17 आ गए। और केस सेकंड क्या हो गया, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, ठीक है, कितने हो गए 12। सो मार्क्स इन इंग्लिश कितने हो जाएंगे भाई स्टूडेंट्स, यहाँ पे 30 माइनस 12 तो कितने आ गए भाई यहाँ पे 18 मार्क्स। तो यहाँ पे 2 केस बन जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है अपना क्वेश्चन नंबर 5th। 6th 7th क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।